प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने अलंकार के अंतर्गत अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, भेद के अंतर्गत शब्द अलंकार की परिभाषा और उसके भेदों की उदाहरण सहित परिभाषा के विषय में चर्चा की। आज की चर्चा का विषय है अर्थालंकार। वैसे तो अर्थालंकार की इस लंबी सूची में हमें उन अलंकारों को पढ़ना है जिनका संबंध हमारे पाठ्यक्रम से है। वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 भ्रांतिमान अलंकार और नंबर 5 संदेह अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? तो आइए उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण पर चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुण धर्म वाले दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे उपमेय की तुलना या उपमेय की जिससे तुलना की जाती है उपमान कहते हैं। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में जो गुण समान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं और जिस शब्द विशेष से समानता का बोध होता है उसे वाचक कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, अतः सीता का मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, सुंदर साधारण धर्म और समान शब्द वाचक है। एक अन्य उदाहरण देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है, तो मन उपमेय, पीपल पात यानी पीपल का पत्ता उपमान, सरिस वाचक और डोला साधारण धर्म है। अन्य उदाहरण भी है इसके। जैसे हरिपद कोमल कमल से। भगवान के कोमल चरण कमल के समान है। नील कमल से सुंदर नयन, नेत्र नीले कमल के समान सुंदर है आदि। अब इसके बाद रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो या उपमेय में उपमान के अभेद आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंधो हरिराई। भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। महाकवि सूरदास जी का बाल्य वर्णन अद्वितीय है। उसी प्रसंग से ये उदाहरण है। मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से चंद्रमा रूपी खिलौने को मांग रहे हैं। उसी खिलौने के लेने के लिए, उसी खिलौने को लेने के लिए जिद कर रहे हैं। इसके बाद आपके ही पाठ्य पुस्तक में जयशंकर प्रसाद जी की रचना है बीती विभावरी जागरी। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी।
इसमें रूपक और मानवीकरण दोनों अलंकार है। एक सखी दूसरे सखी को, जो गहरी निद्रा में सोई हुई रात बीत गई है, उसे जगाने का प्रयास कर रही है। बीती विभावरी जाग रही सखी, रात बीत गई है, सूर्योदय हो गया है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब तुम्हारा अधिक देर तक सोना उचित नहीं है। देखो अंबर पनघट में, अंबर आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका जो है तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। अर्थात जो रात के समय आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। अब सूर्य की सुनहरी किरणें निकल रही हैं। मीरा जी का इसी संदर्भ में एक पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न धन को प्राप्त कर लिया है, अब मुझे किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है उत्प्रेक्षालंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीले मणि वाले पर्वत पर प्रातःकालीन सुनहली किरणें अपनी आभा को, अपनी छटा को बिखेर रही हैं। दूसरा उदाहरण इसी संदर्भ में देख लीजिए, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। चौथा उदाहरण, चौथा अलंकार है भ्रांतिमान। जहां अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे पेशी समझ माणिक्य को, वह बिहग देखो ले चला। यानी माणिक को मान समझ करके एक पक्षी जो है लेकर उड़ गया है। दूसरा उदाहरण इसी संदर्भ में देख सकते हैं, बिल विचार प्रविशन लगयो, नाग सुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊख ब्रह्म, लियो उठाए उत्ताल। सर्प जो है हाथ के सूंड को बिल समझ करके उसमें प्रवेश करने लगता है। हाथी जो है उसे गन्ना समझ करके अपने सूंड से उठा लेता है। पांचवा और अंतिम संदेह अलंकार। जहां किसी वस्तु की समानता अन्य दूसरे वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि वह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे कैथों व्योम बीथुका भरे हैं, भूरि धूम केतु, कैथो चली मेरु तय, कृषानुसरी भारी है। लंका दहन का ये प्रसंग है। लंका दहन में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है, जिसे देखकर यह निश्चित ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं अथवा किसी पर्वत से आग की नदी निकल रही है। साधारण भाषा में भी हम दोनों के अंतर को, दोनों के परिभाषा को समझ सकते हैं। जैसे रात के अंधेरे में कोई रस्सी गिरी पड़ी है, उस रस्सी को भ्रमवश सर्प मान लेना, ये तो भ्रांतिमान हो गया। लेकिन ये रस्सी है अथवा सर्प है, यह संदेह जो है संदेह अलंकार कहलाता है। यानी भ्रांतिमान में
हम एक वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु मान लेते हैं, जबकि संदेह अलंकार में हमें ये संदेह होता है कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य है। इस प्रकार 3 शब्दालंकार, 5 अर्थालंकार, ये 8 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में है। इन 8 अलंकारों की उदाहरण सहित परिभाषा समाप्त हुई। आप इन्हें अपने नोटबुक में लिख करके याद कर सकते हैं। धन्यवाद।